शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की आवश्यकता नहीं, और अगर उड़ान अर्थपूर्ण हो तो मंजिल की चिंता नहीं। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने शब्दों के भेद भाग 3 का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस समस्त सृष्टि को खूबसूरत ढांचे में ढाला है ईश्वर रूपी कुम्हार ने। दिन और रात भी बनाए हैं उसी ने, गोरा और काला वर्ण है उसी की देन। पूजते मनुष्य उस भगवान प्रभु परमात्मा को, जिसने अनल अनिल का निर्माण है किया। परिहास और उपहास को स्थान दिया मानव ने। यहाँ पर मैंने बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, जिनमें कुछ के अर्थ समान हैं तो कुछ के अर्थ अलग अलग। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द, समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। पर्यायवाची शब्द: जिस प्रकार से आपके एक से अधिक नाम होते हैं। घर पर सभी आपको टीना बुलाते हैं, स्कूल में रानी और प्यार से गुड़िया बुलाते हैं, उसी प्रकार से पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। इस प्रकार एक ही शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हो सकते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। सूर्य, सूरज, रवि, भास्कर, आदित्य, वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, जगदीश, पृथ्वी, धरा, धरती, वसुधा, भूमि इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ये पर्यायवाची शब्दों के कुछ उदाहरण हैं। विपरीतार्थक शब्द: विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। जिस प्रकार सिक्के की 2 सतह होती हैं और दोनों सतह एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये शब्द भी होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग अर्थ रखने वाले, इसीलिए इन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं: अमृत, विष, प्रश्न, उत्तर, दिन, रात, मोटा, पतला, सुबह, शाम। समरूप भिन्नार्थक या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द: कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में या पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे जुड़वा बच्चे, ये बच्चे देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। ऐसे शब्द जो पढ़ने या सुनने में एक समान लगें, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों, वे श्रुति सम या समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अनल, अनल का अर्थ आग होता है। अनिल अर्थात वायु, मेल अर्थात एकता और मैल अर्थात गंदगी। चौथा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द: कभी कभी हम पूरा वाक्य या वाक्य का अंश न बोलकर केवल एक शब्द कह देते हैं या लिख देते हैं। केवल वह एक शब्द हमारी बात का अर्थ स्पष्ट कर देता है। अर्थात किसी वाक्य में प्रयुक्त या स्वतंत्र किसी वाक्यांश के लिए किसी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो उस वाक्यांश के अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट कर देता है। उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कुम्हार, मिट्टी का सामान बनाने वाला। अध्यापक, कक्षा में पढ़ाने वाला। अतिवृष्टि, आवश्यकता से अधिक बरसात होना। अनावृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होना। अल्पवृष्टि,
बहुत कम बरसात होना। इस प्रकार स्पष्ट है। हम एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, वाक्य के अंश के रूप में वाक्यांश का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि कभी कभी एक शब्द भी वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। पांचवा, अनेकार्थी शब्द। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दो क्षत्रिय वर्ण के राजाओं के नाम छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप। सूरजमुखी के फूल का वर्ण है पीला। इन वाक्यों में वर्ण शब्द का अर्थ अक्षर, वंश और रंग तीनों है। वाक्य के अनुसार वर्ण शब्द के अर्थ का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है, शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। अर्थात एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द। उदाहरण के लिए विधि। विधि का अर्थ कानून, रीति, ढंग। अर्थ भाव, प्रयोजन, लिए। अंक संख्या, गोद, नाटक का अंत। अंबर आकाश, कपड़ा, जड़, वृक्ष का मूल, मूर्ख। दल समूह, सेना, पत्ता। अनेकार्थी शब्दों के अर्थ का प्रयोग वाक्य के अनुसार किया जाता है। जैसे अंबर में बादल छाए हैं, यह अंबर बहुत सुंदर है। पहले वाक्य में अंबर का अर्थ आसमान है और दूसरे वाक्य में अंबर का अर्थ कपड़े हैं। छठा, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द। आज राजू रोते हुए माँ के पास आकर बोला, माँ, आज बच्चों ने फिर से मेरा परिहास उड़ाया। माँ हंसकर बोली, बेटा परिहास नहीं, उपहास। पर माँ, दोनों तो एक ही हैं, राजू बोला। माँ ने बताया, नहीं बेटा, दोनों अलग हैं। परिहास का अर्थ है हंसी ठिठोली करना तथा उपहास का अर्थ है किसी का मजाक बनाना। तो स्पष्ट है कि कुछ शब्द एक जैसे अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनके अर्थ एक जैसे नहीं होते हैं। उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उन्हें एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। उदाहरण, अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा, इतनी अधिक टॉफियाँ नहीं चाहिए। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार, मेरे लिए एक कलम पर्याप्त है। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव ना हो, जीवन के लिए खाना अनिवार्य है। आवश्यक, जरूरी, लिखने के लिए पेंसिल आवश्यक है। अमूल्य, जिसकी कीमत न आंकी जा सके। सैनिकों का जीवन देश के लिए अमूल्य होता है। बहुमूल्य, बहुत कीमती, यह हीरा बहुमूल्य है। आज्ञा, बड़ों द्वारा छोटों को कोई कार्य करने के लिए कहना। अनुमति, किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देना। उम्मीद है आप सभी को अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद समझ में आ गए होंगे।